हेलो गाइस, मैं महेश खोजी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद खोजी में। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे पंचायती राज संस्थाओं की। हमने पिछले वीडियोस में चर्चा की थी कि पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर है, पंचायती राज संस्थाओं में कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि स्थानीय स्वशासन क्या है, स्थानीय स्वशासन का उद्घाटन यानी कि पंचायती राज का उद्घाटन कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने उद्घाटन किया और इनको जो संवैधानिक मान्यता है वो किस प्रकार से मिली। आज इन सब के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो उससे पहले, शुरुआत करने से पहले आपको एक मोटिवेशन कोट में सुनाना चाहता हूं जो कि आपको एक ऊर्जावान बना देगा। खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में। खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में। कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे और ऊपर उठ जाओगे तो सब पूछेंगे। यहाँ इंसानियत की कीमत कम और उसके रुतबे की कीमत ज्यादा है। तो इसलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए आज हम शुरुआत करने वाले हैं पंचायती राज संस्थाओं की, यानी कि स्थानीय स्वशासन क्या है। तो सबसे पहले देखें कि स्थानीय स्वशासन क्या है। तो देखें कि स्थानीय स्वशासन, सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की परिभाषा क्या है कि स्थानीय स्वशासन कहते किसे हैं, ये है क्या। स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जिसमें स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा निराकरण करना, यानी कि उन समस्याओं का समाधान करना स्थानीय स्वशासन कहलाता है। स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक नाम आता है, एक अंग्रेज अधिकारी का नाम आता है और उन अंग्रेज अधिकारी का नाम है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की अगर हम देखें कि इन्होंने 1872 में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में प्रथम प्रयास किए थे कि भारत में भी जो है एक स्थानीय स्वशासन होना चाहिए। इसके लिए उसके बाद जो है लॉर्ड मेयो ने 1872 में बात की थी, लेकिन उसके बाद 1882 में 1882 में एक और अंग्रेज अधिकारी भारत आते हैं एक प्रस्ताव लेकर। उन अंग्रेज अधिकारी का नाम था लॉर्ड रिपन। अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? तो अंग्रेज अधिकारी का नाम था लॉर्ड रिपन। ये एक ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जो कि भारत आए। भारत कब आए थे? तो ये भारत आए थे 1882 में भारत आए थे, लेकिन साथ में एक प्रस्ताव लेकर आए थे। अब इस प्रस्ताव में क्या था? इस प्रस्ताव में स्थानीय स्वशासन से संबंधित घोषणाएं, इनके नियम, इनके कानून कायदे और इनकी शर्तें क्या थी, वो थी। यानी कि भारत में स्थानीय स्वशासन को लागू करवाने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था लॉर्ड रिपन 1882 में भारत आए थे। इस वजह से लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो उनका नाम आ जाएगा स्थानीय स्वशासन का जनक, और नाम आ जाएगा इसमें लॉर्ड रिपन। सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो इसमें नाम आता है लॉर्ड रिपन का। फिर उसके बाद में ये जो प्रस्ताव लेकर ये भारत आए थे, तो इस प्रस्ताव को जो है वो स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा नाम दिया गया। स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन द्वारा जो एक प्रस्ताव लेकर ये भारत आए थे, उस प्रस्ताव को जो है वो मेग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब मेग्ना कार्टा क्या होता है? जिस प्रकार से हमने संविधान में यानी कि मौलिक अधिकार यानी कि भाग 3 में हमने पढ़ा था कि संविधान का जो भाग 3 है उसको मतलब जो है संविधान का मेग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। इसी प्रकार से जो है इस प्रस्ताव को जो है स्थानीय स्वशासन का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेग्ना कार्टा, पहले तो ये समझो कि होता क्या है। मेग्ना कार्टा एक आधिकारिक पत्र होता है जिसमें स्थानीय स्वशासन से संबंधित सारी घोषणाएं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, सारी शर्तें, इसके नियम कानून कायदे सभी का उल्लेख जो है इस पत्र में होता है। इस वजह से इसे मेग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले हम बात करें कि पंचायती राज का उद्घाटन हुआ था भारत में। तो भारत में उद्घाटन कहाँ और कैसे हुआ, उस उद्घाटनकर्ता कौन थे और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो सबसे पहले उद्घाटन की अगर हम बात करें तो उद्घाटन की बात कैसे आई? एक समिति थी, उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। ये बलवंत राय जो मेहता समिति थी, इस समिति ने अपनी सिफारिशों में कहा था
बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन जो है 1957 में हुआ था योजना आयोग के द्वारा। इस समिति ने यह कहा था कि सबसे पहले जो है वो पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उद्घाटन होना चाहिए। इसी बात को लेकर जो है 2 अक्टूबर, कब? 2 अक्टूबर 1959 को जो है वो पंचायती राज संस्थाओं का उद्घाटन किया गया विधिवत रूप से। उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया था नागौर के बगदरी गांव में। नागौर के बगदरी गांव में ये उद्घाटन किया गया था। ये बगदरी गांव कहाँ पड़ता है? तो ये नागौर की मेड़ता तहसील में ये बगदरी गांव पड़ता है। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। अब सबसे पहली बात आती है किसके द्वारा किया गया था। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो उन प्रधानमंत्री का नाम था पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उस समय प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने जो है ये उद्घाटन किया था। इस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो है वो भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता है। तो पंडित जवाहरलाल जी जो नेहरू थे उनको भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता है। भारत में पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो पंचायती राज का जो जनक है वो कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। उस समय इसी के साथ में अगर पूछा जाए कि जब 2 अक्टूबर 1959 को जब पंचायती राज का जो उद्घाटन हुआ था, विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे, लेकिन उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय राजस्थान के एक चर्चित चेहरा था और उन मुख्यमंत्री का नाम था मोहनलाल जी सुखाड़िया। मोहनलाल जी सुखाड़िया उस समय जो है वो मुख्यमंत्री थे। ये राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले प्रथम व्यक्ति थे और ये लगभग जो है वो 17 साल तक जो है वो लगातार मुख्यमंत्री रहे थे। कब से कब तक रहे थे? तो 1954 से लगाकर 1971 तक लगातार 17 वर्षों तक मोहनलाल जी सुखाड़िया थे वो मुख्यमंत्री रहे थे और उनको जो है वो आधुनिक राजस्थान के निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। और आइए हम आगे देखते हैं संवैधानिक जो मान्यता है वो कब मिली थी और कैसे मिली थी। तो संवैधानिक मान्यताओं की अगर बात करें तो सबसे पहले एक समिति का नाम आता है और उस समिति का नाम है एल.एम. सिंघवी समिति। कौन सी समिति है? एल.एम. सिंघवी समिति। ये जो समिति है ये आई थी 1986 में। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में आई थी। इस समिति ने कहा था कि सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को जो है वो संवैधानिक मान्यता प्रदान करनी चाहिए, यानी कि इन सब चीजों को जो उठाकर जो है वो संविधान में इनका उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि इन पंचायती राज संस्थाओं को स्थायित्व प्रदान हो सके। इसके लिए एक और समिति का गठन किया गया था जो कि एल.एम. सिंघवी समिति की जो है उसने समीक्षा की थी और एल.एम. सिंघवी समिति का समर्थन किया था। उस समिति का नाम था पी.के. थूगन समिति जो कि 1988 में आई थी। इन सब समितियों का मैं पिछले वीडियोस में जो है वो आराम से विस्तृत रूप से वर्णन कर चुका हूं, तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इनको आराम से देख सकते हैं ताकि ये भी वीडियो आपको अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा। तो पी.के. थूगन समिति 1988 में जो आई थी, इस समिति ने कहा था कि ये सही है कि इनको जो है वो संवैधानिक मान्यता प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले राजीव गांधी सरकार ने जो है एक विधेयक लाया गया था और इस विधेयक का नाम था 64वां संविधान संशोधन विधेयक। ये 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, लेकिन ये जो है किसी कारणवश जो है ये पारित नहीं हो सका। लेकिन राजीव गांधी जी ने जो है वो हार नहीं मानी और इसके लिए एक और जो है वो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और उस विधेयक का नाम था 73वां संविधान संशोधन विधेयक। 73वां संविधान संशोधन विधेयक। ये जो संविधान संशोधन जो विधेयक है ये 1992 में लाया गया था, जिसको जो है ये पारित हुआ और ये पारित होकर के जो है ये अधिनियम बन गया 1992 में। तो ये विधेयक जो है ये पारित हुआ और ये बन गया अधिनियम। तो ये अधिनियम बना 1992 में। तो इस प्रकार से जो है ये पूरे भारत में लागू हुआ 24 अप्रैल को। ये पूरे भारत में कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को जो है ये पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ, जिससे कि संवैधानिक जो मान्यता है वो प्रदान की गई पंचायती राज संस्थाओं को। और 24 अप्रैल को पूरे भारतवर्ष में लागू होने के कारण 24 अप्रैल को जो है वो अपन पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं।
24 अप्रैल को कौन सा दिन मनाते हैं? पंचायती राज जो दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाते हैं। इसी के बाद जो है ये केंद्र सरकार ने लागू किया था पूरे भारतवर्ष में, लेकिन इसी के साथ में राज्य सरकार को भी ये कहा गया कि आपको 1 वर्ष का समय दिया जाता है, आप इस 1 वर्ष के अंतराल में जो है आप पंचायती राज जो अधिनियम है उसको लागू करें। इसी के तहत जो है राजस्थान ने 24 अप्रैल, राजस्थान ने कब किया था? तो राजस्थान ने किया था 23 अप्रैल 1994 को। 23 अप्रैल 1994 को जो है राजस्थान ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम को लागू किया था। इसी के तहत अगर पूछा जाए कि राजस्थान में या पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करें कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के पश्चात प्रथम जो चुनाव हुए थे वो सबसे पहले कौन से राज्य में होते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में इसका जो है वो प्रथम चुनाव हुए थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि पंचायती राज संस्थाओं के उद्घाटन के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव या प्रथम पंचायती राज चुनाव कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जो है, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले जो है ये पंचायती राज चुनाव हुए थे। और कब हुए थे? तो वो हुए थे 11 अक्टूबर 1959 को जो है वो भारत में प्रथम बार पंचायती राज चुनाव हुए थे। तो ये थे आज का हमारा जो पंचायती राज से संबंधित जो स्थानीय स्वशासन, इससे संबंधित हमने पूरी बातें कर ली है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जो है वो शेयर करते रहिए। तो थैंक यू सो मच।